बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। महंगाई के ताबड़तोड़ हमले, बजट मिनी महंगाई बढ़ी, कुछ महंगा, महंगाई का तूफान अवाम हलकान, महंगाई की शुरुआत आगे हालात मजीद खौफनाक, और कप्तान की सच्चाई, रूसी सफीर की गवाही। इन सब पर भी बात करेंगे। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि तजुर्बाकार डार का अवाम पर एक और बार। मुल्क में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। पेट्रोल पंप्स के साथ एलपीजी सिलेंडर्स के धमाकों से अवाम की चीखें निकल गईं। डार की वजारत खजाना अवाम का खून निचोड़ने में मसरूफ है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में एक माह के दौरान 50 रुपए से जायद का इजाफा हो गया। एलपीजी सिलेंडर सेल्स टैक्स में इजाफे के बाद 26 रुपए से जायद महंगा हो गया। शहबाज सरकार अवाम पर कहर ढाने लगी। दिनों के बाद अब घंटों में महंगाई सताने लगी। डार IMF गठजोड़ से मुल्क में महंगाई की नई सुनामी आ गई। 250 का पेट्रोल अब 272 रुपए में मिलेगा। हाई स्पीड डीजल 262 रुपए 80 पैसे से 280 रुपए लीटर हो गया। लाइट स्पीड डीजल 187 रुपए से बढ़कर 196 रुपए का हो गया। मट्टी का तेल 189 रुपए 83 पैसे से 202 रुपए 73 पैसे का हो गया। महंगाई की नई लहर से शहरी परेशान हो गए। बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, लोग निकलते नहीं है। लोग निकले तो सब कुछ हो जाए। इस पे कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि डे बाय डे जो है महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है। तो मेरे ख्याल में जो खून अवाम का वो एक ही दफा निचोड़ लें। बता दें यार कि खुदा किस तरफ जाए हम लोग। पेट्रोल से झुलसे अवाम पर LPG बम भी चला दिया गया। LPG का घरेलू सिलेंडर 26 रुपए 62 पैसे महंगा कर दिया गया। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 3141 रुपए 29 पैसे हो गई। दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो रही है। रवा हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में $5 फी बैरल तक कमी हुई है। इस वक्त आलमी मार्केट में एक बैरल खाम तेल की कीमत $77.6 है। हुकूमत ने डॉलर की कीमत में इजाफे को जवाज बनाकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करने से इनकार करने के बजाय धड़ाधड़ इजाफा कर दिया। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की पेशगोई की गई है। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल की कीमत 272 रुपए फी लीटर हो गई। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम का कहना है कि तनख्वाहदार तबका जल्द अपनी सारी तनख्वाह गैस, बिजली और पेट्रोल पर ही खर्च करेगा। हमाद अजहर ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने अपनी मिसमैनेजमेंट का सारा बोझ अवाम पर डाल दिया। ये जमीन के जा रही है और इतना गहरा खड्डा करती है इन्होंने मईशत का। महंगाई का 75 साल के रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। बेरोजगारी जो है पाकिस्तान की तारीख में एक साल शरह नमू हल्की सी माइनस हुई थी जब कोरोना हुआ था। इस साल शरह नमू जिसे GDP ग्रोथ कहते हैं वो 4 से 5% कम अज कम जो है माइनस होगी, क्योंकि आज कारखानों का 6 महीने का सनत का नंबर आ गया है, वो 3.7% बनती है। पाकिस्तान की तारीखी जिसे कहते हैं ना मईशत में तनज़्ज़ुली आएगी, क्योंकि तो दिन ब दिन कीमत ही जिसे कहते खोखली होती जा रही, दीमक लग रही है रुपए को। तो ये हाल हो गया इस वक्त आपकी मईशत का भाई। अपनी मिसमैनेजमेंट थी इस मामले के अंदर, उस सारे का बोझ जो है वो आवाम के ऊपर डाल दिया। खुद NRO ले लिया 1100 अरब रुपए, खुद इन्होंने अपने सारे केस माफ करा लिए हैं, NRO ले लिया है, और जितना इनकी मिसमैनेजमेंट थी उसकी कीमत अब गरीब आवाम अदा करे। मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार की जो नाकाम पॉलिसीज थी उसकी कीमत अब आम आवाम अदा करे। आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ जिस तरीके से बढ़ा दिया गया है, तब तक ये उस वक्त आप क्या कह सकते हैं। हर एक को पता है उसके किचन का जो हालात हैं वो क्या चल रहे हैं। पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है उसकी कमर टूट गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता, हुकूमत में तो नैरो बांसुरी बजा रहे हैं और पाकिस्तान के लोग भी ये जुल्म सह रहे हैं, और जब तक जो जुल्म सहता रहेगा उस पर जुल्म होता रहेगा। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने गैस के नरखों में 113% तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैस की नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी से 30 जून 2023 तक नाफिजुल अमल रहेगा।
अवाम की जेब पर डाका, ओगरा ने पाकिस्तानियों पर एक और सितम ढा दिया। गैस 16 से 113% तक महंगी करने का नोटिफिकेशन आ गया। घरेलू सार्फिन को 12 मुख्तलिफ प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरीज में बांट दिया गया। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक प्रोटेक्टेड सार्फिन से 50 और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन से 500 रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। तो गैस आती नहीं, दूसरा ये है कि इन लोगों ने गैस का रेट भी बढ़ा दिए। एलपीजी जो है हमारी एलपीजी वो भी जो है उसके भी रेट बढ़ गए और हर चीज़ जो है गैस आती नहीं, 14 घंटे आती है। जी मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हुकूमत जो है संजीदगी से इस पर नोटिस ले, खुदारा जो है लोगों को सहूलत फराहम करे। ये हुकूमत लोगों को सहूलत फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। हमारे घरों में गैस नहीं है, बिजली के बिल आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, पेट्रोल देखो कहाँ पहुँच गया है। खुदारा कुछ रहम करो। 25 क्यूबिक मीटर माहाना गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को इस्तिस्ना दिया गया है। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन की 2 कैटेगरीज का गैस टैरिफ 16 और 33% कम कर दिया गया। दीगर घरेलू सार्फिन के टैरिफ में 25 से 113% तक इजाफा किया गया। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 28.6% इजाफा किया गया। अवाम पर 170 अरब के टैक्सेस लगेंगे। लग्जरी एशिया पर जीएसटी 17 से बढ़ाकर 25% करने का ऐलान हुकूमत ने मिनी बजट कौमी असम्बली और सेनेट में पेश कर दिया। आम मसनूआत पर भी जीएसटी 18% कर दिया गया। सेल्स टैक्स में इजाफे पर अवाम पर तकरीबन 55 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बीना ने 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है। लग्जरी आइटम पर जीएसटी की शरह को 17% से बढ़ाकर उस पर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। जीएसटी की शरह को 17% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। इसहाक डार का मईशत पर वार, गरीब को महंगाई की चक्की में पीस दिया। 170 अरब रुपए का मिनी बजट पेश। लग्जरी एशिया पर जीएसटी 17 से बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। आम मसनूआत पर भी जीएसटी 18% कर दिया। इजाफे से अवाम पर 55 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। हुकूमत को अवाम की कमर तोड़ने की इतनी जल्दी थी कि सेल्स टैक्स का इतलाक फौरी कर दिया। कि शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। सिगरेट, एरेटेड और शुगरी जो ड्रिंक्स हैं इनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा। तमाम डब्बा पैक अशिया जिसमें खुर्दनी तेल, बिस्किट, जैम, जेली, नूडल्स महंगी होगी। बच्चों के खिलौने, चॉकलेट, टॉफियां, खवातीन के मेकअप का सामान, शैम्पू, क्रीम, लोशन, साबुन और टूथपेस्ट भी महंगे मिलेंगे। हेयर कलर, हेयर क्रीम, शेविंग फोम, हेयर जेल और शेविंग ब्लेड्स को भी ना छोड़ा गया। गाड़ियों की पॉलिश क्रीम, परफ्यूम पड़ेगा। एयर ट्रेवल है वो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में जो कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो 20% ऑफ दी एयर टिकट या 50,000 रुपए जो भी ज्यादा हो, whichever is higher। माहिरीन का कहना है कि IMF के पास जाएं या वर्ल्ड बैंक के पास, टैक्स पर टैक्स लगाने से मसला हल नहीं होगा। रॉयल एस्टेट और ज़राअत पर टैक्स क्यों नहीं? बड़े बड़े जमींदार और जागीरदार कब तक कौमी फर्ज से मावरा रहेंगे? मिनी बजट के असरात पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफे ने अवाम की चीखें निकलवा दी। महंगाई से सिसकते अवाम ने हुकूमत से एटम बम मारने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं जी सकते नहीं, खुदकुशी कर नहीं सकते, रोज रोज मारने से तो बेहतर है एक ही मरतबा जान ले लें। कि पब्लिक के लिए कोई रिलीफ है नहीं, जो रिलीफ है वो सब कुछ वापस ले रहे हैं और इसको बिल्कुल पाकिस्तान को अंधेरे में डाल दिया है। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी ये मुल्क छोड़ के जाएगा, उसके पास कुछ पैसा वैसा है तो, वरना तो यहाँ तो मर जाएगा। IMF से मुआहिदा करके ना हमारे ऊपर एहसान ना करो, हमें वो चीज़ दो जो आवाम की ज़रूरत है। सैलरी सब बढ़ नहीं रही और उसके ऊपर जो मायदा हुआ है तो जो कीमतें बढ़ी हैं बिजली की और गैस की, तो आम आदमी तो पिस रहा है। रात के अंधेरे में पेट्रोल पंप गिराते हैं हर दफा, कभी 30 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 50 रुपए। अब मैं ये समझता हूँ कि लोग इस वक्त इस कदर लोग परेशान हैं कि लोग अपने आप को आग लगाएंगे और परमानेंट हाउस के अंदर घुस जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि जो बम पाकिस्तान ने बनाया है एटम बम, वो हम पे एक दफा गिराए दे ताकि मतलब हमारा ये सफाया हो जाए, ना इनको रोज रोज महंगा करना पड़े। तो बेचारा दिहाड़ीदार वाला तबका है वो तो पीसी गया ना। पेट्रोलियम नहीं, अभी सारा कुछ सब कुछ और बढ़ जाएगा, मर जाएगी आवाम। ये पेट्रोल जो 273 रुपया हुआ है, इनको शर्म आनी चाहिए। अब वो तो बॉयकॉट करना चाहिए कि पेट्रोल बंद कर दे, महीना 10 दिन, खुद इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। पहले तो होता था चलो कोई 10 रुपए 5 रुपए बढ़ता था, अब एकदम 30 रुपए 50 रुपए बढ़ा देते। अंडे पे आके बोल देते हैं कि उसने महंगा किया था। अबे भाई उसने महंगा किया था तो तुम आए क्यों थे हुकूमत में? पाकिस्तान और IMF के दरमियान 9वें जायजे के लिए मुज़ाकरात आज फिर होंगे। गुज़श्ता रोज IMF ने
MEFP का जायजा लेने के लिए वक्त तलब करते हुए मुज़ाकरात मुलतवी करने की दरख्वास्त IMF से की थी। पेशगी शराइत पर अमल दरामद का जायजा लेने के बाद आज दोबारा मुज़ाकरात शुरू करेगा। पाकिस्तानी हुकाम पर उम्मीद है कि अगले हफ्ते IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कह चुके हैं कि IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए मुआहिदा आइंदा हफ्ते ही हो सकेगा। सैनेट तरमीमी बिल पर सिफारिशात जुमा के रोज मुकम्मल करके कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को भिजवाई जाएगी। महंगाई खुदने की मलबा साबिक हुकूमत पर डालने की कोशिश। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मिनी बजट पेश करते हुए मुखालफिन को निशाने पर लिया तो अपोजिशन ने भी करारा जवाब दिया। नूर आलम ने कहा कि वज़ीर ख़जाना बताएं किन उम्रा पर टैक्स लगाया गया। 12,800 रुपए और 1,200 रुपए पे 20 किलो का तैला होता था। आज सर 3600 रुपए का मिल रहा है आपको। जब इमरान खान का दौर आया तो उस वक्त 85 की थी, फिर अब जब दौर है तो 120 रुपए की चीनी है किलो। मेरी अर्ज ये है सर कि गरीब के लिए खाली नारा मत लगाओ, गरीब के लिए सोचो भी। अमेरिका की तरफ से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमें गुलाम बनाने का इदारा है। जोग्राफियाई लिहाज से हम बिल्कुल आज़ाद हैं, लेकिन आप यकीन रखिए जनाब स्पीकर, मालियाती तौर पर आज भी हम अमेरिका के गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम हैं। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।